सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 5 एग्रीकल्चर। आज हम रीड करेंगे क्लास 50, रीडिंग पेज 50। क्लास आज हम इसमें पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। इन द कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द मार्केट। The total agriculture output is very large. The agriculture inputs include machines, modern scientific know-how and technology. It is further divided into 3 types. कमर्शियल फार्मिंग में फसलें मार्केट के लिए उगाई जाती हैं और इसका जो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एग्रीकल्चर इनपुट्स में मशीनें, मॉडर्न साइंटिफिक तरीके, न्यू नॉलेज और टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है। इसे आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग refers to cultivation of crops in an extensive farm of several hundred hectares. एक्सटेंसिव फार्मिंग से अभिप्राय किसी एक क्रॉप्स की खेती बहुत बड़े एक्सटेंसिव फार्म्स पर कई 100 हेक्टेयर्स के अंदर की जाती है। The prairies of United States, pampas of Argentina and Australia. In Australia, this type of farming is practiced with large per capita land size. प्रेरीज यूनाइटेड स्टेट के प्रेरीज में, अर्जेंटीना के पैम्पास में और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की खेती जो है लार्ज पर कैपिटा लैंड साइज के अकॉर्डिंग की जाती है। दीज रीजन आर स्पेशली पॉपुलेटेड बट द एरेबल लैंड अवेलेबिलिटी इज़ वास्ट। ये एरियाज़ की जनसंख्या काफ़ी कम है परंतु कृषि योग्य भूमि जो है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स सच एज हार्वेस्टर्स, टाइलर्स, लेवलर्स, थ्रेशर्स एंड कंबाइंस। इस प्रकार की खेती में लगभग सभी वर्क जो है मशीन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मशीनें जैसे कि हार्वेस्टर, टाइलर, लेवलर, थ्रेशर और कंबाइंस। मोस्टली द एरिया अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आर इन द टेम्परेट बेल्ट और मिड लैटिट्यूड बेल्ट वेयर विंटर्स आर सर्व। मोस्टली इन एरिया में जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर टेम्परेट बेल्ट में, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है टेम्परेट बेल्ट में या मिड लैटिट्यूड बेल्ट में की जाती है जहाँ ठंड पड़ती है। दस क्रॉपिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू 6 to 8 मंथ ऑफ द ईयर। इसलिए साल में लगभग 6 से 8 महीने के लिए फसलों का बोना जो है क्रॉपिंग रोक दी जाती है। दस सिंगल क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन अ ईयर। इस प्रकार साल में एक ही फसल को बोया जाता है। देयरफॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग इज ऑफन कॉल्ड एज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसलिए एक्सटेंसिव फार्मिंग को प्राय कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी कहा जाता है। मेन क्रॉप्स ग्रोन अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर व्हीट, कॉर्न और मेज, ओट्स एंड वेजिटेबल्स। मुख्य फसलें जो इस टाइप की फार्मिंग में आती हैं वो है व्हीट, कॉर्न या मेज, ओट्स या फिर वेजिटेबल्स। In the comparatively drier part of the mid-latitude regions, the large herds of cattle, sheep and goats are reared for milk and milk products. इनके कंपैरेटिव जो है मिड लैटिट्यूड एरियाज़ के ड्रायर पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कैटल्स, शीप और गोट को पाला जाता है दूध और मीट प्रोडक्ट्स के लिए। दीज एनिमल्स रियर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फार्म्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ 100 एकर्स आर called as ranches in North America and haciendas in Argentina of South America. इन पशुओं को 100 हेक्टेयर में फैले फार्म्स में, ऑर्गेनाइज्ड फार्म्स में पाला जाता है जिन्हें कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में एसेंटाइस कहा जाता है। This type of animal rearing on commercial basis is known as livestock herding. इस प्रकार की एनिमल रियरिंग जो है वो कमर्शियल बेस पर लाइव स्टॉक हर्डिंग कहलाती है। अब है प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप बेस्ड ऑन टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन इज टर्म्ड एज प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल कल्टीवेशन एक फसल के आधार पर टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कंडीशंस में जो
कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है उसे प्लांटेशन फार्मिंग की कहा जाता है। इट इज़ डन ऑन अ यूज प्लॉट ऑफ लैंड वेयर क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग एक्टिविटीज़ आर ऑल डन विद द कैंपस। ये जो है बहुत बड़े धरती के बहुत बड़े प्लॉट पर की जाती हैं जहाँ पे क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग जैसी एक्टिविटीज सभी एक ही कैंपस में एक साथ हो जाती हैं। दस प्लांटेशन फार्मिंग इज आल्सो कॉल्ड एन एस्टेट फार्मिंग, इसलिए प्लांटेशन फार्मिंग को एस्टेट फार्मिंग भी कहा जाता है। क्लास आप लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। दिस इज हाईली लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव। ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर की और कैपिटल की आवश्यकता होती है। स्किल्ड मैनुअल लेबर, डेवलप, ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। स्किल्ड मैनुअल लेबर का, डेवलप, ट्रांसपोर्ट का और सप्लाई ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को गेट करने के लिए किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इट वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इट्स कॉलोनीज। ऐसा जो है पहले ब्रिटिश जो है अपनी कॉलोनीज में करते थे। द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबड़ एंड बनानाज। मुख्य प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो कॉफ़ी, शुगर केन, रबड़ और बनाना है। दीज क्रॉप्स आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड आर द सोर्स ऑफ मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ये फसलों, इसका मतलब क्या होता है? दिस क्रॉप्स आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है या इन फसलों को एक्सपोर्ट के लिए बोया जाता है और किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता को पूरा करने के का ये मेन सोर्स भी हैं। इन मॉडर्न प्लांटेशन साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मॉडर्न प्लांटेशन में साइंटिफिक टेक्निक का प्रयोग जो है फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग, द लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कैरिड आउट इन कम्बिनेशन विद ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड मिक्सिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रियरिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का कम्बिनेशन के साथ सब्जियों को उगाना, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को उगाना जो है मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। दीज फार्म्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड्स एज वेल एज ऑन द हिली स्लोप्स। ये फार्म्स जो हैं फर्टाइल लैंड एरिया में या फिर हिली स्लोप्स में पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिवेल्स इन इंडिया एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार की खेती जो है भारत में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। क्लास हमारी जो है आज की वीडियो यहीं तक है। ऑस्ट्रेलिया पर आप टिक कर लेंगे।